जन्नत मिलेगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से या सरकार दो आलम सल्लम की शफाअत से। हम यहाँ बैठे हैं, जमा हुए हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी और हमें ज़िंदगी गुजारने का क्या हुक्म दिया। शायद हम इस बात पे गौर करें, शायद हम इस पे जितना भी गौर करें हमारी हिदायत का ज़रिया बन जाए, हमें सिरात मुस्तकीम मिल जाए। गौर फरमाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी। किताबों में हम पढ़ते रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर जैसे जिंदगी गुजारी उसका नमूना हम पीरो पेशवा के अंदर देखते हैं। हमारे पीरो पेशवा ने ऐन सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर की और उस नमूने को, उस अमल को, उस जिंदगी को अपने अंदर लाने के लिए ये जस्तजू कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन इस्लाम के फैलाव के लिए, इस दीन इस्लाम की नमूद के लिए क्या क्या मशक्क़तें उठाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनतों को, मुसीबतों को, दुखों को, दर्दों को, तकलीफों को एक तरफ रख लिया जाए और जो मेरी 23 साल जिंदगी है उसके मसाइब को एक तरफ रख लाए। जितना मैं इस 23 साल में दुखाया गया हूँ, सताया गया हूँ, उस सब का पल्ला भारी हो जाएगा। शायद अभी घाटी का देखें कैसे सरकार दो आलम का हुक्का पानी बंद किया गया। सरकार दो आलम सल्लम नमाज अदा कर रहे हैं, ऊंट की ओजली पुष्ट पे डाल दी जाती है। सरकार दो आलम सल्लम के गिरेबान के अंदर रुमाल इस कदर तंग कर दिया जाता है कि आंखें ऊपर को आ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दंदान मुबारक शहीद कराए जा रहे हैं, ताइफ के अंदर पत्थर खाए जा रहे हैं। किस लिए? गारे हरा के अंदर जा रहे हैं, किस लिए? सिर्फ दीन इस्लाम के लिए और इंसानियत को दोज़ख की आग से बचाने के लिए। वो हस्ती, वो मुबारक हस्ती जो किसी भी लम्हा अपनी उम्मत को नहीं भूली, हम फिर क्यों भूले हुए हैं? क्यों भूले हुए हैं? यही मेरे पीरो पेशवा का पैगाम है, यही मेरे पीरो पेशवा का पैगाम है। तेरे पास ना सीरत है ना सूरत है, ये डूब मारने का मकाम है। अगर सीरत पे कह नहीं रह सकता, सूरत को अपना। अगर रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल अपना। शायद अल्लाह की रहमत आ जाए, शायद अल्लाह का करम आ जाए। यकीन मानिए, जब सूरत अपना लेता है, अल्लाह करम फरमाता है तो सीरत भी अता फरमा देता है। जैसे जिक्र से फिक्र पैदा होता है, फिक्र से जिक्र नहीं, जिक्र से फिक्र पैदा होता है। जब फिक्र की जमीन में जिक्र का बीज बो दिया जाता है तो करदार का पौधा पैदा होता है। और हर करदार पे ही अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ करता है। मेरे पीरो ये फरमाते हैं, करदार की सीढ़ी इख्तियार करो, करदार की सीढ़ी बनाओ। जब भी खिलाफत उतरती है, इसी सीढ़ी से उतरा करती है। आज हमारे पास बातें हैं, अमल नहीं है। सहाबा किराम के पास इल्म भी था, अमल भी था। जो एक बार सुन लेते थे वैसे कर गुजरते थे। यही मेरे पीरो पेशवा का पैगाम है। ये मत देख कि दुनिया क्या कहती है, ये देख तेरा हबीब और तेरा अल्लाह क्या कहता है। जैसे वो कहते हैं कर गुजर, इसी में कामयाबी का राज है, इसी में कामयाबी है, इसी में इज्जत है, इसी में फजीलत है, इसी में अजमत है, इसी में करामत है, इसी में इकराम है, इसी में रोब है, इसी में दबदबा है। मेरी जान मन इसी में जलाल है, इसी में जमाल है, इसी में हजूरी है, इसी में फजल है, इसी में रहमत है, इसी में बरकत है।
اسی میں نوازش ہے، اسی میں حکومت ہے، اسی میں حکمت ہے، اسی میں بزرگی ہے، اسی میں دنائی ہے، اسی میں قرب ہے، اسی میں محبت ہے، اور شیطان سے بچاؤ ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ان کی نسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ شاید یہ آج کی ایک ہی مجلس ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور یاد رکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھنا، ان کو یاد کرنا اللہ کے عذاب کی پوری روک تھام ہے۔ میرے پیر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے عذاب کی پوری روک تھام ہے۔ جہاں اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں عذاب کو روک لیا جاتا ہے، زحمتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پریشانیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، غموں کو دبا دیا جاتا ہے، رحمت کی بارش برسا دی جاتی ہے، کرم کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، فضل کی بارش برسا دی جاتی ہے۔ اللہ اپنے سخت فیصلوں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔